प्रिय छात्रों, आज से हम कुछ एक नई सीरीज़ फिर से शुरू कर रहे हैं। जो पहले भी आपको इस टाइप की वीडियोस बनाए थे। प्रतियोगी परीक्षा में जो मैथमेटिक्स आता है, लगभग आप देखते हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स के प्रश्न आते ही हैं। ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपका मैथ्स का पेपर नहीं हो। और मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट, अगर आप उसको अच्छा से समझ लेते हैं तो आपके निश्चित रूप से उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अच्छे स्कोरिंग हो सकते हैं। और इसलिए मैंने आज कुछ बच्चों का, जो हमारे एक्स स्टूडेंट है, उनका भी कहना था कि सर हमारे लिए भी कुछ आप इस टाइप की वीडियोस अपलोड करें। तो मैथ्स तो आपको आता है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स हैं वो एक्चुअली 10th लेवल तक के ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब 10th लेवल के हैं, बट उन क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको कम समय में एक्यूरेट करना रहता है और थोड़ा सा डीप में ले जाते हैं वो, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को भी करने का एक शार्ट ट्रिक होता है, और साथ में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल कम समय में एक्यूरेट कर पाएंगे। तो कुछ शार्ट ट्रिक्स और कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ फार्मूले और इस टाइप से मैं आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को पूरा देखें और अपने जो दोस्त इस टाइप की प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, चाहे वो आपकी बैंकिंग सेक्टर की हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो, आर्मी की हो, एनडीए की हो या एनटीएससी की हो, ये सभी क्वेश्चंस जो भी मैंने लिए हैं इन वीडियोस में, ये मैंने किसी एग्ज़ाम के पेपर से इन क्वेश्चंस को शार्ट आउट करके और आपके लिए इसमें दिए हैं। इसी पैटर्न के क्वेश्चन, नंबर्स बदल सकते हैं, बट पैटर्न आपका लगभग मैंने 1000 क्वेश्चंस का सेट बनाया है, और उनको अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी कुछ अच्छा कलेक्शन और एक आपका ब्रेन इस टाइप से बन जाएगा कि फिर आप मैथ से करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला इस टाइप का, देखिए क्वेश्चन है हमारा कि 2 की पावर 60, उसके बाद 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24। विच ऑफ देम इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर? सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है? अब अगर 2 की पावर 60 करना हो तो बहुत बड़ा काम है, तो निश्चित रूप से मुश्किल ही लग रहा है, और ख़ास करके परीक्षा के टाइम में। तो इनमें से कौन सा बड़ा है? अब आप तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे, चलो भाई ये सबसे बड़ा दिख रहा है कि 5 की पावर है, बट ऐसा इसमें नहीं लगता है। आपका कुछ ट्रिक्स है इसमें। जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ ये जो नंबर्स है, इन सब का आपको HCF निकालना है। HCF यानी होता है महत्तम समापवर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सभी को डिवाइड करता है? हाईएस्ट भी होना चाहिए, बड़े से बड़ा। वैसे तो 3 का भी डिवाइड सब में हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है। तो 12 ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आप इसको 12 के फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। देखिए 60 को आप लिखेंगे 12 × 5, 3 की पावर इसको 12 लिखेंगे 12 × 3, 4 × 36 है तो 12 × 4 लिखेंगे इसको। इस प्रकार से 36 के लिए 12 × 3 और 5 की पावर 12 × 2, ठीक है। अब सभी में 12 आ रहा है तो मैं इसको ऐसा लिखूँगा कि 2 की पावर 5 की पावर 12, 3 की पावर 4 की पावर 12, 4 की पावर 3 की पावर 12 और 5 का स्क्वायर की पावर 12। सभी में 12 बना लिया, ये हमारा उद्देश्य था। अब इस नंबर को देखिए आप, ये 32 बनता है। 32 की पावर 12, ये 81 की पावर 12, ये आपका 64 की पावर 12 और ये हो गया आपका 25 की पावर 12। अब सभी की पावर 12 बना दी, तो जो नंबर यहाँ पर बेस में होगा उसकी पावर 12 टाइम्स करने से निश्चित रूप से वो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 32 81 है, 81 सबसे ज़्यादा है, यानी 81 की पावर अगर 12 टाइम्स करेंगे मीन्स ये सेकंड नंबर जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको ऐसे करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, इसमें लिखा है 1 and 3/5, इसमें आपको प्लस करना है 1 and 2/7, इसमें प्लस करना है 1 and 1/4। क्वेश्चन तो बहुत ईजी लग रहा है, बट इसमें वही बात है कि आप कम समय में इसको ट्रिकी मेथड से कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिक्स फ्रैक्शन है, जिसको हम मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो इसमें कुछ पार्ट कंप्लीट है और कुछ आपका अपान वाला है। तो हमेशा आपके कंप्लीट पार्ट को पहले प्लस कर ले आप, 1 1 and 1, ये हो गया आपका 3। इसके बाद ये समझो प्लस ये है, उसके बाद ये आया 3/5, 2/7 और ये 1/4। अब इन सबको आप LCM से ले लें, तो ये आया सबका LCM मिला करके 140 का 5 में डिवाइड करेंगे तो
28 टाइम्स जाएगा, 28 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। 7 का डिवाइड 140 में करेंगे 20 टाइम्स होगा, 20 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 40। इस प्रकार 4 का डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। इन सबको प्लस कर लेंगे तो ये बचेगा आपका 5 4 9, फिर 4 3 7 और 8 15, 159/140। और इसमें क्योंकि अभी भी ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें इसका डिवाइड हो सकता है, इसलिए 3 इसका एक बार डिवाइड करें तो 1 आएगा और बचेगा आपका 19, तो ये 19 और अपान में 140, यानी 3 और 1 4। इसका आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन में ही देना है। जो आंसर अधिकतर आता है ना, अगर क्वेश्चन आपका इस टाइप का है तो वो उसका आंसर भी इसी पैटर्न में मांगेगा वो। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, देखिए, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में आपको लिखा है कि 5 × 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 4 × 3/8 एंड डिवाइड बाय 2 and 1/8। देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले बनाना ही पड़ेगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। 6 पंजे 30 और 1 31/6 आया, 8 चौक 32 और 3 35/8 आया। और डिवाइड जहाँ भी आ जाता है तो रेसिप्रोकल यानी कि उलट गुणित कर देना चाहिए। मतलब 8 दूना 16 और 1 17, 17/8 आ रहा है, 17/8 आ रहा है, इसको आप 8/17 लिखते हैं, ठीक है। कैंसिल हो सकता है। इसके बाद में और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो इनका आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई होगा इसका ये हो जाएगा 1085 और बटे में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 102। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। और आप चाहें तो इसका इसमें डिवाइड कर दें, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन का जब क्वेश्चन रहता है तो आंसर भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में ही मांगेगा। तो ये 10 टाइम्स होगा और ऊपर बचेगा आपका 65 और वापस से 102, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस में आएंगे जल्दी जल्दी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1 and 8/9 प्लस 3 and 2/7 माइनस 2 and 1/7 और प्लस 11 and 1/6। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अभी हालांकि मैंने आपको बताया था उस मेथड से भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि जब भी इम्प्रॉपर के क्वेश्चन अगर प्लस माइनस में आते हैं तो बेटर है कि इन सबके पूर्णांकों को पहले प्लस कर लें, तो ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है। पर इसमें एक और शॉर्टकट हो रहा है कि ये दोनों आप मिल करके और 7 LCM बन रहा है तो जल्दी हो सकता है। पर ठीक है, आपको हो सकता है इसमें बन रहा है पर दूसरे में नहीं बनेगा, फिर मेथड चेंज करना पड़ेगी। तो बेटर है कि हम इसको ऐसे ही करें। ये 1 है, उसके बाद ये 3 है, माइनस 2 है, प्लस 11 है, ठीक है। इसके बाद ये सब आपका एक्स्ट्रा वाला पार्ट ये हो गया 8/9 2/7 1/7 और 1/6, ओके। ये हो गया आपका 11 12 13 14 और एक 15 15 माइनस 2 यानी हो गया 13। उसके बाद में इधर की बात करें तो 7 का एलसीएम जैसे 7 आ रहा है और 9 और 6 होता तो 18 एलसीएम आता, मतलब 18 भी आएगा एलसीएम और 7 भी आएगा। ये थोड़ा सा आप बार बार जो मैं बता रहा हूँ उस ट्रिक्स को समझने की कोशिश करें आप। जैसे 7 होता तो 7 एलसीएम होता, 9 और 6 होता तो कितना आता 18, मतलब 18 भी आना और 7 भी आना है। अब 9 का डिवाइड इसमें बिल्कुल मल्टीप्लाई अभी करने की ज़रूरत नहीं है। 9 का डिवाइड इसमें करोगे 2 टाइम्स आएगा, ठीक है, और 2 बचा और साथ में 7 भी है यानी कि 14 आएगा। तो 14 का आप अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का 8 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 112, ठीक है। इसी प्रकार से 7 का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये 18 बचेगा यानी कि 36 आ जाएगा। फिर 7 का इसमें डिवाइड करेंगे 18 आएगा और 6 का डिवाइड करना इसमें तो 6 तिया 18, 3 आएगा यानी कि 7 तिया 21 आएगा, ठीक है। इन यानी 13 तो चल ही रहा आपका और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 102 हो गया, 8 7 56 और 7 और 5 12। इसके बाद इन दोनों को प्लस कर लें, इसको प्लस कर लें तो 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है। 6 2 8 और 1 9 और 1 और 3 4 और 2 6। इसके बाद 1 और 1 नहीं, 1 क्या आएगा 169 माइनस 18, यानी बचा आपका 13 तो है ही और इसमें से माइनस करेंगे तो 8 9 माइनस 1 1 9 माइनस 8 1 6 माइनस 1 से 5, इस प्रकार से 151/126। और इसमें इसका एक बार डिवाइड करने के बाद आप इसको और प्लस कर सकते हैं। जैसे एक बार डिवाइड हो रहा है तो आपका 13 और 1 14 हो सकता है और बचेगा आपका 25, तो 25/13
126, ये भी आंसर आ सकता है।